मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर इस मोदी द्वीप की यात्रा का समापन करने के उपरांत हम अब पुनः देख रहे हैं आप धरती पर जाने वाले हैं, अर्थात इस द्वीप से उस मुख्य जो समझ लीजिए पृथ्वी है वहां पर जाने वाले हैं। यह इसको कश्ती बोलते हैं यहाँ स्थानीय भाषा में। इस कश्ती पर एक छोटा सा बच्चा अमन है, वह हमें उस ओर छोड़ेगा। आज की हमारी इस सुंदर सी यात्रा पर यह नाव का भी देखिए थोड़ा सा हमें बैठने का सुअवसर मिला। और द्वीप का तो वैसे ही भाई, द्वीप आप जाओगे तो नाव से जाओगे, फिर हवाई यात्रा होगी तो यहाँ हवाई यात्रा की कुछ ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। तो इस जहाज पर हम अपना मुख्य लैंड है जो उसकी यात्रा संपन्न कर रहे हैं। और अब हमारी नाव देखिए फंस गई, यहाँ पर ज़्यादा गहरा नहीं है, कमर तक पानी। यहाँ यदि नाव कुछ हो भी जाए तो हम डूबेंगे नहीं। और यहाँ पर इतना कम पानी है कि नाव चल भाई बेटा खींच रही जाने पड़े यार। तो पीयूष भाई, आज की यात्रा आप कैसा अनुभव कर रहे हैं बताइए, मजा आई कि नहीं आई? बहुत ही शानदार अनुभव रहा इस मोदी द्वीप का। और मोदी द्वीप में बहुत ही शानदार ऑर्गेनिक खेती की जा रही है। यहाँ पर शुद्ध गाय का दूध, सब्जियां हैं, भैंस है, गाय है, बकरी शुद्ध है, हवा है एकदम। वातावरण जलवायु देखिए आप, जल देखिए यहीं यही पानी पीते हैं और आप बढ़िया दूध गाय भैंस का, और एकदम गोबर खाद से बनी हुई सब्जी है, एकदम जैविक। और पपीते देखे अभी हमने, बहुत ही शानदार पपीते पेड़ में लगे हुए थे। सीताफल के पेड़ हैं और बहुत ही गुलाब गेंदे के फूल इस मोदी द्वीप में। और मोदी द्वीप आने के लिए हमें थावर डैम से मात्र कुछ ही दूरी पर है मोदी द्वीप है, जिसमें घूमने का आनंद बहुत ही शानदार रहा। सनसेट जो अभी होने जा रहा है यह भी बहुत शानदार। यहाँ छोटी छोटी बहुत सारी कश्तियाँ चलती हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, विशेष बात है, यदि आप किसी द्वीप पर जाएंगे जैसे लक्षद्वीप है या मालदीप, तो खैर विदेश हो गया, वहां अपने को जाने नहीं है। लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है और भी अन्य जो द्वीप हैं, उस द्वीप समूह में जाने के लिए आपको समय तो लगेगा और पैसा बहुत लगेगा भैया। आप यदि कोच्चि से फ्लाइट पकड़ते हैं अगाती लक्षद्वीप जाने के लिए, तो कम से कम 5,000 रुपये की आपको समझ लीजिए जेब ढीली हो जाएगी। 5,000 रुपये एक तरफ का आपको खर्च पड़ेगा। मात्र हमने 20 रुपए की टिकट में यह शानदार नाव में बैठने का अनुभव लिया, जो कि बहुत ही आनंददायक रहा, जिसके लिए हम अमन भाई को बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें शानदार नौका विहार कराया, जिसका हम आनंद लेने आए थे। हमने उसका आनंद उठाया। यदि आप यहाँ कभी आना चाहें और उस प्राकृतिक जो समुद्र के किनारे जो तटीय इलाका रहता है, वहाँ पर होटल वगैरह जो रहती हैं, रिसोर्ट वगैरह जो रहते हैं, यदि आप यहाँ पर आना चाहें तो यहाँ पर जो 2 घर हैं वहाँ पर आके आप रुक सकते हैं और उनसे अपन बोलें कि भाई साहब भोजन की व्यवस्था, तो निसंदेह रूप में आपको इतना शानदार स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था हो सकती है, चाय नाश्ता की व्यवस्था, और रात्रिकालीन आप वहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का एक जो रहता है कि अपना घर होम स्टे आप बनाइए। यहाँ पर यदि मध्य प्रदेश पर्यटन थोड़ा सा ध्यान दे और इस जगह पर वह होम स्टे को थोड़ा सा, क्या बोलते हैं भाई उसको, थोड़ा सा समझ लिया आप, जैसे उद्यान है, उद्यम है, या फिर उसको थोड़ी बहुत झूले हैं। अगर इस टाइप से भारत सरकार कुछ यहाँ पे निर्माण कर देती है तो यह टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। थोड़ी एक आध अच्छी क्वालिटी की बोट लाकर रख दे कि जिसे सरकार के द्वारा चलाया जाए, डीजल वाली बोट, जिससे कि टूरिज्म बढ़ेगा और दूर दूर से लोग इस जगह को देखने के लिए आएंगे। देखिए ऐसा यहाँ पर पर्यटन, तो हम अपने गांव से पहले पर्यटक होंगे जो यहाँ पर गए हुए हैं। बाकी स्थानीय बंधु जो है, जो यहाँ पर खेती करते हैं, उनके अलावा अभी तक कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश नहीं किया है। हालांकि परमिट की कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको कुछ परमिट नहीं चाहिए, ना आपको किसी की परमिशन चाहिए। आप अपनी 2 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन गाँव के निकट खड़ी करिए, यहाँ से पैदल आइए, मैं भी आपको दिखाता हूँ। और वहाँ से आने के उपरांत ये देखिए हम लैंड कर गए। हमारा जो जहाज था छोटा सा, अमन भाई, वो अमन देखिए, वो छोटा सा बेटा चौथी पड़ता है, उसकी कश्ती में बैठकर हम उधर से आए थे, वो सामने दिख रहा है मुश्किल। हाँ बेटा दे दे। मात्र 100 मीटर की दूरी पर हो गए हैं। तो ऐसा पर्यटन का इतना शानदार यह
अनुभव रहा आज का। और हम इस जगह पर आकर एकदम प्रफुल्लित तो महसूस कर ही रहे हैं। और एक नायाब सी जगह है भाई, बहुत लंबा हमको सफ़र तय नहीं करना पड़ा, यात्रा नहीं करनी पड़ी। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ना हवाई जहाज़ से जाना पड़ा, ना कोई टैक्सी करनी पड़ी। अपने मोटरसाइकिल से उठाए, यहाँ आ गए सीधे, और यहाँ से बस उस टापू पर जाने का मन था। तो यहाँ पर जो वहाँ पर रहते हैं उनकी यहाँ कश्ती खड़ी रहती है, जैसे हमारी मोटरसाइकिल है, कार रहती हैं आप लोगों के पास, मेरे पास तो है नहीं। तो उस पर आप जाते हैं। लेकिन ये लोग, वो बच्चे देखिए वापिस होने लगा घर की तरफ अपने, वो वापिस होने लगा। तो ऐसा उन लोगों का जो यातायात का साधन है वह यह कश्ती है। उसे वो स्थानीय जो बोली है उसमें वह कश्ती कहते हैं, बोट नहीं बोलते, ना ही नाव बोलते हैं, कश्ती कहा जाता है। उस कश्ती में वो घर की तरफ वापिस होने लगा। इतना सुंदर आज का यह नज़ारा रहा भाई, नई सी जगह, बहुत दिन से इच्छा थी मेरी और यह परिपूर्ण हुई। और यह जगह बरसात में फुल हो जाती है। बारिश के समय में यहाँ पर बांध का जो बांध है वहाँ, यहाँ पर उस वजह से पानी भरा रहता है। लेकिन जैसे ही बारिश कम होती है, बारिश ख़त्म होती है, वह पानी कम होते होते यह मिट्टी निकल के आ जाती है। फिर यहाँ पर स्थानीय कृषकों के द्वारा खेती की जाती है। आप देखिए यह खाली ज़मीन, अब कुछ दिनों के बाद यहाँ पर लोग अपनी खेती करेंगे। बहुत ही सुंदर आज की हमारी यात्रा का समापन हुआ। हम मुख्य लैंड पर पहुँच चुके, जैसे मैंने बताया। हमारे आज के मित्र थे पीयूष भाई, ये भी बहुत घूमने के शौकीन आदमी हैं और इनका हमें भी कभी कभी साथ मिलता रहता है। इनकी मंशा थी कि आज कहीं चलें, तो मैं बोला ना कि ज़्यादा दूर था नहीं, मात्र 10-15 मिनट में भी हम घर पहुंच जाएंगे। लेकिन इस जगह आकर मन प्रसन्न हो गया। और आप भी कभी यहाँ आना चाहें तो आप अवश्य आइए। यह मंडला ज़िले में स्थित है। मंडला ज़िले में पिंडरई नाम का गांव है, मेरा गांव है। वहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर सुंदर सा द्वीप है। इसका नामकरण तो कुछ नहीं, लेकिन हमने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर रख दिए। इसका नाम रख दिए हैं मोदी द्वीप। और यह हमारा नामकरण है। इसका शासन प्रशासन में कुछ वो नहीं है, लेकिन अब मोदी जी उसको प्रमोट कर रहे हैं तो हम भी सोचते हैं उनको भी हम प्रमोट करें थोड़ा। तो इस वजह से नाम काफ़ी अच्छा है, सुंदर सा नाम था मोदी द्वीप। आप भी प्रकृति प्रेमी तो आप कभी यहाँ पर आएंगे तो इतनी सुंदर जगह को आप खिल उठेंगे भाई देख के।